सुप्रीम कोर्ट के 5 मिनट के डिसीजन के बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के बाद ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। अब एग्ज़ाम पोस्टपोन करना क्यों ज़रूरी है या फिर क्यों ज़रूरी नहीं है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। नीट मेडिकल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और जेई जो कि इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। नीट का अगर बात करें तो इसमें हर साल लगभग 15 से 16 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं और जेई इसमें हर साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। 2020 का अगर बात करें तो इस साल टोटल नीट का स्टूडेंट 17 लाख है और जेई का 11 लाख। दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल होता है 28 लाख। अगर 28 लाख में से 20 लाख भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आते हैं तो ये कोविड-19 का बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। इंडिया में ऑलरेडी 30 लाख प्लस कन्फर्म्ड केस हो चुके हैं, जिसमें 71,000 से ज़्यादा लोग अभी भी पॉजिटिव हैं। तो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं होता है कि 25 लाख स्टूडेंट या फिर 20 लाख स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने आएंगे उनमें से कोई भी पॉजिटिव ना हो। ये एग्ज़ाम देने वाले काफ़ी लोग यंग होते हैं, तो ऐसे में पॉसिबल ये भी होता है कि उनमें जल्दी सिम्टम्स दिखे ना और वो एक कोरोना कैरियर बन सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, जो कि उनके फैमिली के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टेट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम वीक हो चुका है। बहुत सारे रेलवेज बंद है, प्राइवेट सरकारी बस बहुत कम हो गई है। तो ऐसे में रिच और पुअर के बीच डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो सकता है। रिच स्टूडेंट के पास अपने व्हीकल होते हैं, वो अपने व्हीकल के थ्रू सेंटर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हम पुअर बच्चों का बात करें तो उनके पास खुद का व्हीकल नहीं होता है। वो सेंटर तक पहुंचने के लिए सरकारी बसेस, प्राइवेट बसेस या फिर ट्रेन का सहायता लेते हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट सिस्टम वीक होने की वजह से वो लोग सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे और उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसलिए एग्ज़ाम पोस्टपोन करना एक मेजर रोल ये भी करता है। मेनली अगर असम और बिहार का बात करें, असम और बिहार में फ्लड के वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सड़कें ख़राब हो चुकी हैं, कितनों के घर उजड़ चुके हैं, जो कि सेंटर तक पहुंच पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है अभी इस सिचुएशन में। इस वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लाइफ, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 मिनट के डिसीजन में ये तो कह दिया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हाँ, भले बच्चों का लाइफ बर्बाद हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे अभी से ही डरेंगे तो आगे क्या करेंगे, उन्हें आगे बहुत बड़े बड़े काम करना है, बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं और बहुत सारे स्ट्रगल करने हैं, तो फिर अभी क्यों डर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि बच्चों का लाइफ आप डेंजर में डाल दें उसके बाद बोले आप उनसे एग्ज़ाम देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट मोर इम्पॉर्टेंट दैन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं करने से किसे फ़ायदा होगा। सबसे पहले नंबर पे आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एक MBBS सीट का कॉस्ट रखते हैं 70 से 80 लाख रुपया। अगर आप लोग ऐसे में सोच सकते हैं, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता तो उनका इस साल का भी सीट बिक जाएगा, इस साल का भी सीट वो लोग बेच पाएंगे। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो उनका इस साल का सीट खाली रह जाएगा और उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे आते हैं कोचिंग इंडस्ट्री। कोचिंग इंडस्ट्री अपने ऑफलाइन क्लास में नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करवाने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा चार्ज करते हैं और अपने ऑनलाइन क्लास में वो लगभग 30 से 40 हज़ार, कुछ कोचिंग इंडस्ट्री 50 हज़ार तक चार्ज कर देते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं वो एजेंसीज़ जो नीट से क्वालिफाई हुए बच्चे को अब्रोड ले जाकर वहाँ MBBS सीट दिलवाते हैं। तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि पोस्टपोन ना कराने से किसे फ़ायदा है और कौन कौन चाहते हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो। लॉकडाउन के स्टार्टिंग में हमें सिखाया गया कि घर में रहना है, बाहर नहीं जाना है और लोगों के बीच दूरी बना करके रखना है। तो फिर अब ऐसा डिसीजन क्यों आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे, लगभग 20 लाख बच्चे एक जगह पर एग्ज़ाम देंगे। ऐसे में तो बहुत सारे बच्चे एक जगह पर रहेंगे तो ऑब्वियसली डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगा। लॉकडाउन का एक ऐसा रूल था कि अगर कोई भी लोग दूसरे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उसे 14 दिन के लिए पहले क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो फिर एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट को ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, उसे भी ऐसा क्यों नहीं बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम से 14 दिन पहले आकर के क्वारंटाइन किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो को क्या लगता है, एग्ज़ाम पोस्टपोन करना एक सही ऑप्शन है या फिर एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं करना एक सही बेटर चॉइस हो सकता है? बताइएगा दोस्तों अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।